नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज़ के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं सरायकेला से। इधर सरायकेला खरसावां जिला केंद्रीय दुर्गा पूजा कमेटी के अध्यक्ष से ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह ने कहा कि इस बार पूजा कमेटी को ही सशक्त बनाया जा रहा है। कचरे की सफाई की जिम्मेदारी भी कमेटी ही लेगी और अपने बूते सफाई करवाएगी। आदित्यपुर एस टाइप स्थित अपने आवास के समक्ष केंद्रीय दुर्गा पूजा कमेटी की हुई बैठक में उन्होंने ये बात कही। इस मौके पर पूर्व विधायक ने कहा कि दुर्गा पूजा के माध्यम से समाज को जोड़ने की अच्छी परंपरा चली आ रही है। पूजा के दौरान अगर कोई शराब पीकर आता है तो उसके खिलाफ पूजा कमेटी के लोग कार्रवाई करेंगे। पानी के सवाल पर उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में आदित्यपुर होकर बहने वाली नदी का अस्तित्व बचेगा या नहीं बताना मुश्किल है। ऐसे में सभी लोगों को पानी बचाने की पहल करनी होगी। बारिश का पानी स्टोर करने की ज़रूरत है। पूजा को सफल बनाने के लिए गाँव के लोग खुद 20-20 युवाओं की टीम बनाए और लाठी देकर उन्हें लोगों की सेवा में लगा दे। ऐसा करने से मन चलो की भी नहीं चलेगी। ट्रैफिक व्यवस्था पर भी कमेटी के लोग पहल करें। केंद्रीय दुर्गा पूजा कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि पूजा कमेटी के लोगों को ये देखना होगा कि क्षेत्र में कौन सक्षम है, उस हिसाब से उन्हें जिम्मेवारी देनी होगी। सड़क, लाइट, पानी, सुरक्षा और बिजली को लेकर विभाग पर भी दबाव बनाना होगा। अगर विभाग नहीं करेगा उसका समाधान खुद करना होगा। सरायकेला खरसावां इसी के बैनर तले आज बैठक हुई। इसमें क्या क्या समस्याएं हैं, प्रशासन से हम लोगों को क्या लेना देना है, कमेटी अपनी भार किस ढंग से उठाएगी, क्या क्या सोशल वर्क करेगी, पूजा के साथ साथ में सारी विधुओं पर बातचीत हुई और हम लोग इसको लेकर के आने वाले दिन में बहुत सारे कार्यक्रम सफाई अभियान से लेकर के और कैसे ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार हो, सब सारी चीज़ों पे हम लोगों ने काम किया। तमाम दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष, पदाधिकारीगण और उनके मेंबर्स आज यहाँ एकत्रित हुए और माननीय अध्यक्ष अरविंद सिंह जी की अध्यक्षता में आज की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जिसमें सबसे प्रमुख निर्णय है कि हमारे पूजा समितियों के आसपास जो गंदगी है, जो कचरा है, उसके निस्तारण के लिए हम लोग नगर निगम के भरोसे बैठने वाले नहीं हैं। नगर निगम की अकर्मण्यता छिपी हुई नहीं है। पूजा समिति इस बात को मान करके चल रही है कि नगर निगम पूरी तरह से फेल है और हम लोग अब साफ सफाई का काम खुद संयुक्त दुर्गा पूजा समिति अपने हाथ में लेगी। और उधर चकुलिया के स्वामी विवेकानंद ITI कॉलेज के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने 3 करोड़ से निर्मित आदिवासी कल्याण छात्रावास का आज विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर सांसद समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। चकुलिया प्रखंड में स्वामी विवेकानंद ITI कॉलेज में केंद्र सरकार के आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने 3 करोड़ से निर्मित आदिवासी कल्याण छात्रावास का उद्घाटन किया। इस मौके पर आदिवासी परंपरा के अनुसार ढोल नगाड़ों के साथ मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का स्वागत किया गया। कॉलेज के प्रिंसिपल ने गुलदस्ता एवं शॉल उड़ाकर उन्हें सम्मानित किया। तत्पश्चात अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दरमियान स्कूली बच्चों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। इस मौके पर अर्जुन मुंडा के अलावे क्षेत्र के सांसद विद्युत वरण महतो, जिला पार्षद अध्यक्ष बारी मुर्मू एवं क्षेत्र के जनप्रतिनिधि मौजूद थे। कार्यक्रम में अपने संबोध में अर्जुन मुंडा ने कहा कि बच्चों के स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि बच्चों की प्रतिभा में निखार आ सके। मुझे बेहद प्रसन्नता है कि इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से बहुत सारे मेधावी विद्यार्थी यहाँ से निकल रहे हैं। लगातार कोशिश करते रहना चाहिए क्योंकि स्किल हमारी बहुत बड़ी ताकत देश की बन रही है और ये हमारे अंदर की छुपी हुई प्रतिभा है जिसको बढ़ाने की लगातार आवश्यकता हमें पड़ती है, पड़ेगी और इस पर ध्यान रखना ज़रूरी है। तो यह संस्था बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसके विद्यार्थी बहुत अनुशासित हैं, फैकल्टी बहुत डेडिकेटेड है। अभी जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पेशल मिनिस्ट्री बनाया है कौशल विकास के लिए, वो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि गांव की प्रतिभाओं को हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा निर्माण करें कि एक नया अवसर उसके माध्यम से उपलब्ध हो। तो
अभी फिर एक नया पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू किया गया है, कौशल विकास योजना शुरू किया गया है। ऐसे कई संस्थाओं के माध्यम से कार्य प्रारंभ किया गया है और उसका परिणाम पिछले 9 वर्षों में जिस तरह का पर्याप्त परिश्रम हुआ है। वहीं रांची हावड़ा समेत देश भर में 7 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को प्रधानमंत्री ने रविवार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रांची हावड़ा वंदे भारत ट्रेन दोपहर 12:30 बजे रांची स्टेशन से खुली और शाम 5:10 पर टाटानगर स्टेशन पहुंची। यहां से वो हावड़ा के लिए प्रस्थान कर गई। यहाँ केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सांसद विद्युत वरण महतो और कई जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर शाम 5:52 पर ट्रेन को हावड़ा के लिए रवाना किया। इस दौरान टाटानगर स्टेशन पर रेलवे कर्मचारी और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। रांची हावड़ा रांची वंदे भारत एक्सप्रेस 27 सितंबर से आम लोगों के लिए शुरू होगी। रांची से ये ट्रेन सुबह 5:15 पर खुलेगी और 8:40 पर टाटानगर स्टेशन पहुंचेगी। 5 मिनट रुकने के बाद ये ट्रेन 8:45 पर हावड़ा की ओर रवाना हो जाएगी। दोपहर 12:20 पर यह ट्रेन हावड़ा पहुंचेगी। यही ट्रेन दोपहर 3:45 पर हावड़ा से खुलेगी और शाम 7:05 पर टाटानगर स्टेशन पहुंचेगी। ये ट्रेन रात 10:50 पर रांची स्टेशन पहुंचेगी। ये ट्रेन टाटानगर से हावड़ा की दूरी 3 घंटा 40 मिनट में तय करेगी। रांची से खुलने के बाद ये मुरी, कोटशिला, पुरुलिया, चांडिल, खड़गपुर में रुकेगी। ये ट्रेन बुधवार को छोड़कर हफ्ते में 6 दिन चलेगी। टाटा से हावड़ा यात्रा के लिए चेयर कर का 810 रुपये और एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए 1510 रुपये चुकाने होंगे। वहीं रांची के लिए चेयर कर के लिए 850 और एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए 1495 रुपये देने होंगे। आज रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश होने के कारण आज हम प्लेटफॉर्म में भी देखते हैं एयरपोर्ट की सुविधा बेसी और प्लेटफॉर्म तो आज के इस झारखंड को वंदे भारत एक्सप्रेस देने के लिए देश के लोकप्रिय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी अपने रेलवे मंत्री माननीय अशोक गहलोत जी के साथ साथ रेलवे मंत्रालय के तमाम अधिकारी को बहुत साधुवाद धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में हमारे जनजाति कल्याण मंत्री केंद्रीय मंत्री माननीय अर्जुन मुंडा जी, सांसद विद्युत महतो जी और जिसलाई विधानसभा क्षेत्र के विधायक मंगल कालेजी के साथ साथ डीआरएम, रेलवे के अन्य पदाधिकारीगण, आरपीएफ के अन्य सभी पुलिस के जवान और बड़ी संख्या में इस खुशी के क्षण में गवाह बनने वाले जमशेदपुर के सभी हमारे बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधुओं, मेरा आप सबसे अनुरोध होगा कि शुरुआत होने के पहले थोड़ा डिसिप्लिन, अनुशासन अपने आप में बनाए रखें, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि रेलवे मंत्रालय भी पहले ट्रेन कितने घंटे लेट आती थी, लेकिन मोदी जी के शासन काल में आज हर चीज अनुशासित होने काम हो रहा है। तो मैं फिर से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, रेल मंत्री अशोक गहलोत जी को बहुत झारखंड की समाधि और जनता, जमशेदपुर की जनता की ओर से वहीं संकल्प यात्रा पर निकले पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पश्चिमी सिंहभूम जिले में तीसरे दिन मझगांव और चाईबासा में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई और राज्य की हेमंत सरकार पर जोरदार हमला किया। चाईबासा के गांधी मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में भाजपा की सरकार आएगी तो आदिवासी समाज की जो महिलाएं आज हड़िया बेच रही हैं, उनके नाम से अंग्रेजी शराब दुकान का आवंटन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार हर साल नियुक्ति वर्ष की घोषणा करती है, लेकिन सभी जगह पद खाली पड़े हैं, लेकिन बहाली नहीं की जाती। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनते ही शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य विभागों में खाली पड़े पदों को भरा जाएगा। संकल्प यात्रा के तीसरे दिन भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके मंत्री और सरकारी पदाधिकारी बाबूलाल मरांडी के निशाने पर रहे।
उन्होंने आगे कहा कि बाहर के लोगों के जरिए बालू की लूट मची हुई है। सरकार ने पुलिस को वसूली पर लगा रखा है। राज्य में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। किसी भी सरकारी कार्यालय में बिना पैसे के काम नहीं होता है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस भ्रष्टाचार का हिस्सा राज्य के मुख्यमंत्री को भी जाता है, इसलिए वह भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देते हैं। झारखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है तो एक बार फिर से भाजपा को सरकार बनाने का मौका देना होगा। एसटी मोर्चा की उपाध्यक्ष अंग वस्त्र देकर स्वागत करेंगी। बालू के व्यापारी दिल्ली से, बालू के व्यापारी मुंबई से, शराब के व्यापारी बाहर से, हम तो कहेंगे भाई हमारी माँ बहनें सड़क के किनारे में हड़िया बेचती है, उन्हीं के नाम से दुकान की क्यों नहीं बंदोबस्त कर देते हो। लेकिन इनसे तो पैसा नहीं मिलेगा, इनको तो पैसा मोटी पैसा चाहिए। हमने तो कहा है कि झारखंड में फिर से बीजेपी की सरकार बनने दीजिए, और जिस दिन बीजेपी की सरकार बनेगी हमारी माँ बहनें वो हड़िया नहीं बेचेगी, बल्कि उन्हीं के नाम से अंग्रेजी शराब की दुकान को बंदोबस्त कर दी जाएगी। ऐसा कब तक चलेगा भाई? हम बात करते हैं झारखंडियों के और काम करते हैं मुंबई वालों की, काम करते हैं दिल्ली वालों की। ऐसा नहीं चलेगा। पहले हक झारखंड वालों का है, और इसलिए मैं यही कहने के लिए आज आपके बीच में आया हूं। तो पुलिस को इन्होंने वसूली में लगा रखे, तो अपराध कैसे रोकेगा? और इसलिए मैंने कहा इस संकल्प यात्रा में कि आप सब लोग संकल्प लेकर के जाइए कि झारखंड को अपराध मुक्त प्रदेश बनाना है। इधर सरायकेला कुकड़ू प्रखंड के वरिष्ठ झामुमो नेता सह 20 सूत्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय शक्तिपद महतो का पार्थिव शरीर रविवार को पंचतत्व में विलीन हो गया। पार्थिव शरीर रांची रिम्स से पहुंचते ही पूरा गांव शोक में डूबा। शक्तिपद महतो की अंतिम यात्रा में आम से खास लोग शामिल हुए और मृत आत्मा की शांति की कामना की। मालूम हो कि 20 सूत्रीय अध्यक्ष का शनिवार दोपहर 2 बजे के करीब रांची के रिम्स में इलाज के दौरान निधन हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। उनके निधन की खबर मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। विगत दिनों तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें टीएमएच में भर्ती कराया था, जहां उनका 15 दिनों तक सीसीयू में इलाज चला और वे स्वस्थ होकर घर लौटे थे। शुक्रवार सुबह अचानक उनकी तबियत पुनः खराब हो गई। परिजनों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें रांची के रिम्स में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए विधायक सविता महतो ने शक्तिपद के निधन को पार्टी व निजी स्तर पर अपूरणीय क्षति बताया। वहीं जीप उपाध्यक्ष के प्रतिनिधि सुनील महतो ने बताया कि शक्तिदा के स्वभाव और कर्मठता का लोग कायल थे। उनके निधन से वे व्यक्तिगत तौर पर आहत हैं। रहे थे, लेकिन मेरा साथ में रहे हैं, मैं उनका साथ रहा हूं, कभी आंदोलन में, कभी रैली में, कभी दूसरा प्रोग्राम में, और साथ में हम लोग घूमते थे फिरते थे। लेकिन आज इस घड़ी में उनका निधन होना मेरे लिए बहुत बड़ा दुख की बात है। और सरायकेला खरसावां जिला मुख्यालय स्थित भगवान बिरसा मुंडा स्टेडियम में झारखंड ड्राइवर महासंघ का सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें झारखंड के सभी 24 जिलों के 150 से अधिक ड्राइवर शामिल हुए। विभिन्न जिलों से पहुंचे ड्राइवरों ने सम्मेलन में अपनी समस्याओं को रखते हुए संगठित व एकजुट होकर सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाने की बात कही। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ड्राइवर समाज की धुरी है, बगैर ड्राइवर के समाज के विकास की कल्पना मुमकिन नहीं है, इसलिए ड्राइवरों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। सम्मेलन में ड्राइवर समाज को जन आक्रोश से बचाने, स्वतंत्र कानून बनाने, प्रत्येक 100 किमी के अंतराल पर वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था के साथ साथ ड्राइवर के आराम के लिए रेस्ट रूम और शौचालय की व्यवस्था करने, 55 वर्ष पूरे होने पर पेंशन की व्यवस्था, दुर्घटना में मृत होने वाले ड्राइवर को 20 लाख का बीमा भुगतान, विकलांग होने पर 10 लाख का बीमा भुगतान, 5 लाख चिकित्सीय बीमा का प्रावधान करने, ड्राइवर आवास योजना के तहत घर निर्माण के लिए 5 लाख देने, ड्राइवर के बच्चों की उच्च शिक्षा का बंदोबस्त करने, प्रशासन द्वारा ड्राइवरों को परेशान न करने समेत 10 सूत्री मांगों पर मंथन किया गया। साथ ही इन सभी मांगों को लेकर ड्राइवर महासंघ के प्रतिनिधिमंडल द्वारा राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया। मैं चतरा जिला से इरफान खान, ग्राम चरका कला, पोस्ट नारायणपुर, थाना प्रतापपुर, जिला चतरा, झारखंड के रहने वाले हैं।
तो हम लोग जो आए हैं यहाँ पे झारखंड ड्राइवर महासंघ के जितने भी हमारे 24 जिला के जितने भी भाई लोग हैं उन सभी को हमने मीटिंग में बुलाया है, इसलिए कि हम लोग का जो है एक एक जिला जो है अलग अलग चल रहा था। इसके लेकर के हम लोग 24 जिला को बुलाए हैं, एक साथ बैठ करके जो है हम लोग संगठन के बारे में बातचीत करेंगे, क्योंकि 24 जिला अभी तक हम लोगों का कभी भी आया नहीं था। फर्स्ट ईयर है, जो फर्स्ट ईयर में हम लोग जो है सरायकेला में जो है मीटिंग बुलाए हैं और 24 जिला को यहाँ पे बैठ करके जो है हम लोग जो है संगठन बनाने का कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग एक साथ मिल करके कैसे कार्य करेंगे। और उधर चाईबासा में नगर परिषद द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इस दौरान पूरे क्षेत्र की साफ सफाई की गई, स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। इन दिनों नगर परिषद चाईबासा की ओर से स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस दौरान नगर परिषद की टीम द्वारा पूरे शहर में विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है ताकि लोग अपने आसपास की साफ सफाई के प्रति सचेत रहें। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी प्रतिभा रानी ने बताया कि शहर के सभी वार्डों में ये अभियान बारी बारी से चलाया जाएगा। सफाई के साथ साथ लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। ये स्वच्छता पखवाड़ा जो है हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है, जिसके तहत हम लोगों को जागरूक करना है कि वो साफ रहे, स्वच्छ रहे और शहर को भी स्वच्छ सुंदर रखें। एक हमारी आशा है कि हमारा जो चाईबासा है वो बिल्कुल स्वच्छ हो। एक आशा स्वच्छ चाईबासा। ये कार्यक्रम कहाँ चलेगा? ये चाईबासा के हमारे जितने वार्ड हैं, जो भी हमारे एरिया, सारे जगह में ये चलेगा। और हम लोग हर जगह में टारगेट किए, डे वाइज हम लोग अपना शेड्यूल तैयार किए हैं, जिसमें हर जगह इसकी साफ़ सफाई होगी। अभी हम लोगों ने जोड़ा तालाब को टारगेट किया था, उस एरिया के किनारे में साफ़ किया है। हम लोग महिला कॉलेज को भी साफ़ करवाए हैं। तो इस तरीके से हम लोग सारे वार्ड को साफ़ करने का एक हमारा प्रोग्राम है, उसके तहत हम लोग कार्य कर रहे हैं। और इधर जमशेदपुर की सीताराम डेरा थाना पुलिस इन दिनों लगातार नशा मुक्ति को लेकर अभियान चला रही है। इसी के तहत रविवार की देर रात भुइयाडीह बल्ले कॉम्प्लेक्स के समीप सड़क पर वाहन लगाकर कुछ लोगों द्वारा शराब पीने की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस के पहुंचने की भनक लगते ही शराबी तो भाग गए, लेकिन पुलिस ने मौके से एक कार जब्त कर लिया है। सीताराम डेरा थाना प्रभारी भूषण कुमार को मिली गुप्त सूचना के आधार पर भुइयाडीह बल्ले कॉम्प्लेक्स के समीप पुलिस की एक टीम ने छापेमारी की। यहां कई युवक सड़क किनारे वाहन खड़ी कर शराब का सेवन कर रहे थे। पुलिस के पहुंचने की भनक मिलते ही शराब सेवन कर रहे युवक कार छोड़ फरार हो गए। पुलिस द्वारा तलाशी लेने पर काफी मात्रा में भरी हुई शराब की बोतलें कार से बरामद की गई। वरीय अधिकारियों के दिशा निर्देश पर उस कार को जब्त कर क्रेन की सहायता से थाना लाया गया। फिलहाल पुलिस नंबर के आधार पर कार मालिक की तलाश में जुट गई है, जिसके बाद नशारोधी नियम एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल ये हमारे वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार अभी क्षेत्र में जहां भी हो रहे अड्डाबाजी और अवैध शराब एवं जो है शराब दुकान जो भी हैं लाइसेंसी शराब दुकान, उसके भी आसपास लोग अवैध तरीके से अड्डाबाजी बना करके दारू पीते हैं, गाड़ियों बंद गाड़ियों में या कहीं भी बैठ करके खुलेआम दारू पीते हैं, जिससे एक गलत मैसेज जाता है। तो इसके विरुद्ध जो है लगातार नशा मुक्ति अभियान चलाया भी जा रहा है और वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के अनुसार आज भी इसी क्रम में जो है अभियान चलाया जा रहा था। तो इसी अभियान के क्रम में जो है भुइयाडीह शराब दुकान, जो सरकारी शराब दुकान है, उसके बाहर कुछ काफ़ी भीड़ होने की जो है सूचना मिली थी कि मजमा लगा के कुछ लोग जो है गलत तरीके से बैठ के दारू पी रहे हैं, शराब का सेवन कर रहे हैं। तो इसी अभियान के क्रम में जो है हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो कुछ गाड़ियों में जो है गाड़ी में शराब का सेवन किया जा रहा था। पुलिस को देख करके जो है वहाँ से वो भगदड़ मच गई और वो लोग भाग गए। कुछ गाड़ी लॉक करके बंद करके भाग गए। तो बंद गाड़ियों को जो है उसमें दारू और जो भी इस तरह का मादक पदार्थ मिला है, हम लोग उसको लाए हैं, गाड़ी को क्रेन से मंगवाए हैं और थाना सुरक्षार्थ लाया गया। इसकी विधिवत जो है कार्रवाई की जाएगी, इसको जो है उचित कार्रवाई कीजिए कल इसको। वहीं चक्रधरपुर के केंदोदेव गांव पंचायत सचिवालय में पंचायत प्रतिनिधियों और पंचायत के बुद्धिजीवियों की क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में मुखिया शांति देवी समेत पंचायत के कई प्रतिनिधि मौजूद थे।
इस बैठक में केंदो पंचायत के ग्रामीणों ने मुख्य रूप से देव गांव की जर्जर हो चुकी मुख्य सड़क के मुद्दे पर चर्चा की। बैठक के दौरान बताया गया कि देवगांव मुख्य सड़क पिछले कई वर्षों से खराब पड़ी है। देखरेख के अभाव में ये सड़क और भी जर्जर हो चुकी है। सड़क में गड्ढे ही गड्ढे उभर आए हैं। सड़क की बदहाली को दूर करने के लिए केंदो पंचायत के ग्रामीणों ने निजी तौर पर आर्थिक सहयोग व श्रमदान से सड़क की मरम्मत का प्रस्ताव रखा। गांव के सभी लोगों ने प्रस्ताव पर सहमति दी। साथ ही इस दिशा में कार्य भी शुरू कर दिया गया। जगन्नाथ प्रधान ने 21,000 रुपए सड़क मरम्मति के लिए योगदान देने का आश्वासन दिया। इसके अलावा अन्य लोगों ने भी आर्थिक सहयोग देने की घोषणा की। इस बैठक के दौरान ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कई वर्षों से वे लोग स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों से देवगांव की बदहाल सड़क की जगह एक नई सड़क बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस समस्या को दूर करने के लिए कोई सकारात्मक कदम नहीं उठा रहा है। इसलिए पंचायत के ग्रामीणों ने फैसला लिया है कि जब तक देवगांव की बदहाल सड़क की जगह नई सड़क नहीं बनेगी, वे वोट का बहिष्कार करेंगे। इस बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, नाली आदि की समस्या पर भी विचार विमर्श किया गया। मैं भी समाज का सेवक आदि झारखंड किसान मोर्चा की ओर से बहुत जल्द ही ग्राम सभा को लेकर ग्रामीणों को मांग को लेकर डीसी से मुलाकात करेंगे और योजना समिति में इसको पारित करते हुए इसको बहुत जल्दी टेंडर कराने का आश्वासन देते हैं। सड़क बहुत पुराना है, बहुत पुराना से जर्जर अवस्था में है। स्कूल के बच्चे आने जाने में भी बहुत दिक्कत है, ग्रामीणों को भी बहुत दिक्कत होता है। आज हमारे ग्रामीण उपस्थित हुए, जागरूक हुए हैं, हमको भी बहुत अच्छा लगा कि रोड के समस्या में यहाँ पर हम लोग जमा हुए हैं। तो जितना भी जल्दी हो सके हम लोग डीसी के यहाँ पहुँच के, जैसे जिला परिषद मैडम बोले, हमारे विधायक के यहाँ से माध्यम से जो भी हो समस्या, विधायक के माध्यम से हो चाहे जिला परिषद के ये से डीसी के माध्यम से, लेकिन रोड हम लोग को जल्द से जल्द तत्काल बनना चाहिए। आज की इस बैठक में हमारे सभी ग्रामीण पंचायत के ग्रामवासी उपस्थित हैं और हम सभी ग्रामवासियों को का मांग है कि सड़क के लिए हम एक आंदोलन करेंगे। हम जहाँ तक हो जाएंगे, विधायक पास हो या संसद के पास हो या फिर डीसी के पास जाके इसका हम लोग निदान करेंगे और जो लिखित देना होगा या कुछ भी हम सारा प्रोसेस के माध्यम से आगे तक जाएंगे। सड़क जो जर्जर अवस्था में है वो टेबू लाइन से जो है जो नगर पालिका के अंडर में आता है, वहाँ से जो है सीधा हमारा भलियाडी होते हुए समझे कि नहीं, ये काफ़ी जर्जर हो चुका है। इसमें तो गड्ढा बहुत हो चुका है, बरसात में तो पता ही नहीं चलता कि गड्ढा कहाँ है। और बहुत सा जो हमारे यहाँ पर साइकिल वाहन करते हैं या दोपहिया है, ये हमेशा उस रोड पे गिरते रहते थे क्योंकि इतना ख़राब अवस्था में हो गया। तो हम लोगों ने विचार किया है, हमारे गाँव के जितने भी वरिष्ठ लोग हैं, ये हम लोगों ने विचार किया कि गांव में जो है ना एक जागरूकता युवा मंच बना करके और इस पे हम लोग विचार करें और ये सड़क कैसे बने, मतलब जल्दी से जल्द कैसे बने, इस पे हम लोग मंथन कर रहे हैं। और इधर आदित्यपुर नगर निगम वार्ड संख्या 9 एवं 10 स्थित मीरूडी में हरिनगर राधे कृष्ण मंदिर विकास समिति के संयुक्त तत्वाधान में वृक्षारोपण अभियान पार्ट 2 का शुभारंभ किया गया। वृक्षारोपण अभियान पार्ट 2 के तहत लोहे की जाली सहित 20 पौधे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष संजीव चौधरी उर्फ टुन्नू चौधरी एवं विशिष्ट अतिथि डिप्यूटी प्रेसिडेंट शैलेश कुमार सिंह समेत अन्य गणमान्य अतिथियों द्वारा लगाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि संजीव चौधरी ने कहा कि आदित्यपुर को ग्रीन सिटी बनाने के लिए टाटा वर्कर्स यूनियन अपना हर संभव सहयोग देगी। उन्होंने लोगों को डेंगू से बचने के उपाय बताए और जागरूक भी किया। साथ ही कहा कि शीघ्र बस्ती में एक मेडिकल कैंप और अस्थायी सड़क के निर्माण हेतु स्लैब दिलाने की कोशिश करेंगे। लेके कैंसर हॉस्पिटल के सामने, तो भगवान न करे किसी को हो, क्योंकि मेहर भाई अस्पताल बहुत अपग्रेड कर गया, बाहर से पेशेंट आ रहे हैं। अगर आप लोग के भी कोई दूर से आ रहे हैं जिनको रहने का जगह नहीं है, तो आप पुरंदर भाई को याद करिए, हम लोग रहने का व्यवस्था करेंगे। और आगे मेडिकल कैंप हो गया, जो भी होगा, चूँकि कंपनी का एक नियम रूल रेगुलेशन है कि वो कहीं थोड़ा इलीगल जमीन पर हाथ डालना नहीं चाहती जब तक लीगल लाइसेंस ना मिले। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार है कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।